नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सिमपुर। आज आपके सामने यानी कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और अपना शासन स्थापित करती है, ये हमारा अध्याय चल रहा है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि ये हमारी क्लास लग रही है। इसके अंदर हमने पूर्व पार्ट के अंदर या फिर पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज आते हैं या फिर भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में अलग अलग प्रकार से आते हैं और अंग्रेज आकर के भारत में पहले जन के एक प्रकार की व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, एक व्यापारिक कंपनी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगभग 1707 के बाद में जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं, समय को यानी कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं और वहाँ के जो शासक होते हैं वह स्वतंत्र शासक बन करके बैठ जाते हैं। इसी प्रकार का एक वाक्य लगभग 1707 ईस्वी के पास बंगाल के अंदर घटित हुआ और वहाँ के नवाब यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके बैठ गए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के जिस प्रकार से अपना व्यापार स्थापित किया तो उन्होंने आकर के यानी कि अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी, क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें बिना यानी कि शुल्क चुकाए या चुंगी चुकाए यानी कि व्यापार करने का फरमान जारी किया था, उसका वह गलत फायदा उठाने लग गए थे। अब यानी कि क्या होता है, बंगाल के अंदर यानी कि जो अलीवर्दी खां होता है, अलीवर्दी खां होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 1756 में। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु होने के बाद में इसका जो दोहिता होता है वो उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल में समय को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। उसी समय बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने जनिक व्यापार को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क चुकाए, बिना कर दिए अपना व्यापार बढ़ा रही होती है। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को कहता है कि आप हमें राजस्व कर भी दीजिए और दूसरी ओर जो आप किलेबंदी कर रहे हो, जो किले बना रहे हो, उनकी जो किलाबंदी कर रहे हो यानी कि उसको घेरा डाल रहे हो, उसकी जो सुरक्षा बढ़ा रहे हो दिनों दिन, तो ये आप काम ऐसे नहीं करोगे। अगर कुछ करना है तो आपको हमारी अनुमति के साथ करना पड़ेगा, हमारी अनुमति के बिना आप किलेबंदी भी नहीं कर सकते हो या फिर आप हमको हमें राजस्व देना पड़ेगा। इस बात से अंग्रेज भी नाराज हो गई। तो इन दोनों बातों को लेकर के यानी कि नवाब और अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य मतभेद जब विवाद दिनों दिन बढ़ता रहा, वो विवाद या मतभेद दिनों दिन किस हद तक बढ़ गया या फिर कौन से युद्ध के रूप में हमारे सामने है, इसके बारे में आज का हमारा यह टॉपिक रहने वाला है। अब देखते हैं यानी कि सिराजुद्दौला के बारे में। तो प्लासी का युद्ध आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहने वाला है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके अंदर किस प्रकार से क्या घटनाक्रम है इसके बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु हमने पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ी, मैंने अभी बोला औरंगजेब की मृत्यु लगभग 1707 ईस्वी 1707 ईस्वी में होगी। उसके बाद में अनेक छोटे छोटे राष्ट्रों ने या राज्यों ने समय को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार का एक राज्य और भी था, उसका नाम था बंगाल। बंगाल के शासक भी समय को स्वतंत्र घोषित कर दिया या फिर समय स्वतंत्र हो गए। अब उन्होंने आगे क्या किया है, यानी कि होने के बाद में अलीवर्दी खां था ना, अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां की मृत्यु होगी तो उसके बाद जो उसका दोहिता होता है, छोटी लड़की का यानी जो पुत्र होता है उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। क्या होता है? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां यानी कि अपने नाना की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का स्वतंत्र शासक जब नवाब बन जाता है। नवाब बनने के बाद में क्या होता है, अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, यानी कि 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के होने के प्रमुख कारण क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि अंग्रेज थे, जो अंग्रेज चाहते थे कि जो सिराजुद्दौला जो नवाब है वो हमारी कठपुतली बन करके रहे, हमारी कठपुतली बन करके रहे। कठपुतली क्या होता है, यानी कि आपने टीवी या वीडियो में एक बार देखा होगा, यानी कि ये कठपुतली यानी वो कपड़े का गुड्डी सी बनाई होती है और उसको जिस प्रकार जैसे अपने धागा दोनों साइड से खींचते हैं वो उसी साइड से खींचा जाता है और अपने को देखने में बड़ा मनमोहक लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य कर रहा हो। अंग्रेज भी चाहते थे जिस साइड में हम सिराजुद्दौला का धागा खींचे उसी साइड से काम करता है, यानी कि हमारे कहने पर चले, हमारी कठपुतली बनकर रहे। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ऐसा नहीं चाहता था। नवाब स्वतंत्र शासक था तो वह अपने स्वतंत्र नीति से कार्य करना चाहता था, अंग्रेजों की कठपुतली बनना नहीं चाहता था। और इसी बात को लेकर के अंग्रेजों और नवाब के अंदर मतभेद खड़े हो गए थे। आगे इसके अंदर है, नवाब ने अंग्रेजों को किलेबंदी रोक दी, वह राजस्व कर यानी कि आदेश कर दिया। यानी कि आप प्लासी की कहानी कहते तो नवाब ने आदेश दिया
कि आप यानी कि किलेबंदी करना बंद कर दो, यानी कि जो किला है कोलकाता का है इसके जितनी पहले मरम्मत हुई है, जब जितनी बनावट हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इसके ज्यादा यानी कि आप किले में बढ़ोतरी वृद्धि नहीं करोगे, यानी कि और भवन या मकान का निर्माण आप नहीं करोगे, या फिर किले की चार दीवारी आप नहीं करोगे, तो ये किलेबंदी पर रोक लगवा दी। इसके साथ साथ उसने कहा हमें आप कर दीजिए, राजस्व दीजिए, टैक्स दीजिए, अंग्रेज देना नहीं चाहते थे। इस कारण से यानी कि नाराज होकर के, खफा होकर के सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि वहां पर कंपनी थी बंगाल के अंदर, यानी कासिम बाजार है, कोलकाता में बाजार का नाम क्या है, कासिम बाजार है। कासिम बाजार में एक अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित थी। इस फैक्ट्री पर सिराजुद्दौला ने अपनी सेना के साथ, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी कोलकाता के अंदर कासिम बाजार के पास, इस फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया और इस फैक्ट्री को जीत लिया और लूटमार कर लिया। इस फैक्ट्री को जीतने के बाद में सिराजुद्दौला या फिर नवाब की जो सेना है वह आगे कोलकाता के किले की ओर बढ़ती है, वह आगे कहाँ बढ़ती है, कोलकाता के किले की ओर बढ़ती है, यानी कि अब उन्होंने फैक्ट्री जीत ली है, अब कोलकाता के किले को इन्होंने जीतना है। कोलकाता के किले को जीत लिया और कंपनी की सेना को पराजित कर दिया। जब यह बात मद्रास में पता चलती है, मद्रास में यानी कि उस समय यानी कि जो कमांडेड होता है कंपनी का वह होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का पता चलता है कि कोलकाता के अंदर नवाब ने कंपनी को लूट लिया है, या फिर कोलकाता के किले पर यानी कि अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, तो वह मद्रास से यानी कि रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से सेना लेकर के कोलकाता की ओर चल देता है। मद्रास से किधर चल देता है, कोलकाता की ओर रॉबर्ट क्लाइव चल देता है। अब क्या होगा, अब दोनों के मध्य सौदेबाजी होगी, संधियां होगी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव भी वहां पर पहुंच जाता है, कोलकाता बंगाल में पहुंच जाता है। सिराजुद्दौला से काफी समय तक, कुछ महीनों तक यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यानी कि संधि वार्ता चलती है, वार्ता सौदेबाजी चल रही रहती है कि यानी कि अंग्रेजों को उसने बोल दिया भी आप हमें राजस्व वसूली देते रहो, चलो किलेबंदी कर लेना, तो उन्होंने भी कहा भी चलो आप ऐसे करना, नवाब को बोला भी आप हमें थोड़े से ज्यादा गांव के अंदर यानी कि व्यापार करने का अनुमति प्रदान दे देना। तो इस प्रकार से संधि वार्ता या सौदेबाजी काफी समय तक चलती रहती है, लेकिन इसका कोई भी सुस्पष्ट निर्णय या परिणाम इस संधि का नहीं निकलता है। आखिर के अंदर दोनों की सेनाएं प्लासी के मैदान के अंदर इकट्ठी हो जाती है या फिर मध्य आ जाती है। प्लासी के मैदान में यानी कि लगभग इनके अंदर 23 जून 1757 प्लासी की युद्ध या प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो प्लासी की लड़ाई या युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुई थी। इस मैदान के अंदर अंग्रेज कंपनी का जो यानी कि जो सेनापति था वह रॉबर्ट क्लाइव था, और इधर नवाब की ओर से नवाब खुद था, और उसके लगभग सेना थी 30,000 के लगभग। कुछ बुक्स के अंदर लिखा है 15,000 सेना थी, कुछ के अंदर लिखा 30,000 सेना थी। मानकर चलो काफी ज्यादा संख्या में, यानी कि अंग्रेजों की सेना के लगभग 10 गुना 20 गुना ज्यादा सेना थी सिराजुद्दौला के पास, और प्लासी मैदान में दोनों की सेनाएं आ गई। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा तेज था, उसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था ना मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर, मीर जाफर को उन्होंने अपनी ओर मिला दिया। क्या किया, अब रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर को प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन क्या दिया कि सिराजुद्दौला कि हमारे साथ लड़ाई होगी, इस युद्ध के अंदर आप उनके सेनापति हो, लेकिन आप उनकी ओर से युद्ध में आना मत, लड़ना मत, युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला मारा जाएगा और हम आपको बंगाल के नवाब घोषित कर देंगे, नवाब बंगाल का नवाब बना देंगे। इस बात को यानी कि मीर जाफर ने मान लिया, और मीर जाफर यानी कि खुद को यानी कि अलग रख लेता युद्ध से, यानी कि युद्ध में इनकार कर दे लड़ने थे। तो क्या होता है युद्ध के अंदर, यानी कि सिराजुद्दौला की सेना लड़ती है, लेकिन आखिर में सेना की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है, अंग्रेज सेना जीत जाती है, और यानी सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया जाता है। तो ये तो था, यानी कि अब इस युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य है प्लासी का युद्ध होता है। आगे इसी के अंदर यानी कि मैंने अभी बोला, यानी जो सेनापति होता है, यानी कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति है, यानी कि मीर जाफर, या दोगली नीति अपनाता है। दोगली नीति क्या अपनाता है, मैंने अभी बोला है कि वह युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद में यानी कि इनकार कर देता है, जिससे कि यानी कि सेना का मनोबल टूट जाता है और सिराजुद्दौला की सेना की हार हो जाती है, जहाँ पे पराजय हो जाती है। इसके अंदर आगे हम देखें तो रॉबर्ट क्लाइव ने यानी कि कहा मीर जाफर से, क्या कहा कि हम आपको शासक बना देंगे, सिराजुद्दौला को हटा करके। मीर जाफर ने कर दिया वैसे। अब प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध, प्लासी की जीत अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे पहले छोटी छोटी जीतें लड़ी, लेकिन प्लासी की युद्ध एक ऐसा युद्ध था
जिसने यानी कि अंग्रेजों की सत्ता या फिर कंपनी की सत्ता को भारत में स्थापित करने की जो शुरुआती नींव थी या शुरुआती ईंट डाली जाती नींव के अंदर वह डाल दी थी। इसका जो अधूरा कार्य रहा था वह बक्सर की लड़ाई ने पूरा कर दिया और बक्सर की लड़ाई के बाद में संपूर्ण लगभग भारत पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया था। यानी कि कहने का अर्थ है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शुरुआत का जो नींव पत्थर था वह प्लासी का मैदान था, प्लासी की लड़ाई थी। इसके अंदर सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो जाता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, ठीक है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, यानी कि प्लासी के युद्ध में यानी सिराजुद्दौला पकड़ा गया, उसको मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। लेकिन अब होता क्या है, मीर जाफर नवाब तो बन गया है, लेकिन मीर जाफर भी महत्वाकांक्षी होता है। वह भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, वह भी चाहता है कि कंपनी उनके मामलों में हस्तक्षेप बनाए करें, लेकिन कंपनी चाहती है कि मीर जाफर हमारी कठपुतली बन करके रहे, जैसे हम कहें वैसे कार्य करें, जैसे हम कहें वैसे कार्य करें। लेकिन इस बात को लेकर के यानी कि कंपनी और मीर जाफर के मध्य भी यानी कि मतभेद या फिर विवाद खड़ा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि कंपनी यानी कि मीर जाफर से लड़ाई करती है। अब यहाँ पर भी आकर के दो लिमिटी बनाई जाती है। मीर जाफर का एक दामाद होता है मीर कासिम, मीर कासिम को कंपनी कह देती है कि यानी कि आप हमें यानी कि मीर कासिम को पराजित करने में सहयोग करो, हम आपको नवाब बना, यानी कि फूट डालो राजगुरु की नीति अंग्रेजों के खून में बसी थी। उन्होंने शुरुआती समय से ऐसे कार्य करना शुरू कर दिए और अब क्या हुआ यानी कि मीर का जाफर के द्वारा जो कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। इस कारण से क्या किया, कंपनी ने अपनी सेना लेकर के मीर जाफर को पराजित कर दिया और इसके स्थान पर इसके दामाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को यानी कि बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब क्या है, देखिए आपने अभी बात की सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला भी स्वतंत्र शासक था, वह अंग्रेजों का कठपुतली नहीं बनना चाहता था। मीर कासिम भी स्वतंत्र शासक था, वह भी अंग्रेजों का कठपुतली नहीं बनना चाहता। उसके बाद में यानी मीर कासिम आता है, मीर कासिम भी यानी कि स्वतंत्र शासक है, वह भी अंग्रेजों का कठपुतली बनना नहीं चाहता है। अब क्या होता है, अंग्रेज दिनों दिन मीर कासिम पर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। मीर कासिम यानी अंग्रेजों से कर वसूली करने की मांग करता है, अंग्रेज उसे कर वसूली कर देने से इनकार कर देते हैं। इन दोनों बातों को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है। उसके बाद में मीर कासिम यानी कि दिल्ली आता है, आलम शाह द्वितीय से यानी कि मुगल शासक से भी सहयोग मांगता है। उसके बाद में और भी अवध के शासकों से सहयोग मांगता है। उस प्रकार से कहने के भी एक साइड में अंग्रेज होते हैं और दूसरी साइड में यानी कि अवध का नवाब होता है, बंगाल का नवाब होता है और यानी मुगल शासक भी होता है। तीनों ने मिल करके यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, लेकिन तीनों पराजित हो जाते हैं। वह युद्ध कौन सा है, वह बक्सर का युद्ध है। यानी कि आगे क्या है, मीर कासिम को यानी कंपनी के मध्य बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध किस प्रकार से होता है, यह बहुत ही निर्णायक युद्ध रहने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूर्ण किया था। ये किस प्रकार से पूर्ण किया था, किन किन के मध्य हुआ, इस युद्ध का विजेता कौन रहा, इस युद्ध के होने के क्या कारण रहे, इन सभी के बारे में आपने देखना है। तो तब तक के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए यानी कि आपको अगर ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।